आप सभी का जय हिंद। आइए आज हम लोग को ये बताते हैं कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, यानी कि दिन और रात बराबर कब कब होते हैं, सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा रात कब होता है, इसके बारे में आज हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से कंसेप्ट को देखिएगा। ठीक है, यदि आप लोग से हम बताएं कि उसमें आप लोग को हम कंसेप्ट बताएंगे ना कि पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में, यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। मान लेते हैं यदि हम इसको पृथ्वी मानते हैं, ये अपने एक्सिस पे यदि घूमता है, अपने ऑफ पर घूमता है, इसको हम बोलते हैं घूर्णन, अंग्रेजी में बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, कंप्लीट कंसेप्ट बताया जाएगा, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, यदि आप लोग से हम पूछते हैं, ठीक है ना, पहले से उसको बताने से पहले कुछ कंसेप्ट के बारे में इसको बताने से पहले, ठीक है, जो भी आप लोग बताएंगे उसको बताने से पहले एक कंसेप्ट बता दो, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग जानते हो कि क्या है अर्थ है, ये क्या है अर्थ है। अर्थ को हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी, क्या बोलते हैं पृथ्वी, अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्थ बोलते हैं। अर्थ है, आप लोग ये भी जानते हो इसको हम क्या गोला बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं गोला। ठीक है, गोला बोल सकते हैं। ये नहीं कहना है कि ये आप पढ़े होंगे सर पृथ्वी का जो शेप है जीवोट है, ऐसा नहीं बोलना, हमें नहीं पता है। ठीक है, हम गोला इसलिए मान रहे हैं कि समझाने में आसान पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं गोला है, क्या है गोला, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्फीयर। यदि हम गोला को दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है, गोला को दो भाग में बांट देते हैं, मान लेते हैं ये लाठी है, क्या है लाठी है, इसको दो भाग में यदि बांट देते हैं, इसको क्या बोलेंगे आधा लाठी, इसको भी आधा लाठी बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अर्ध लाठी बोल सकते हैं कि शुद्ध हिंदी में। यदि इसको हम बोलेंगे ना कि मान लेते हैं गोला को हम दो भाग में बांटते हैं, कितना भाग बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। उत्तरी भाग को क्या बोलेंगे, देखिए इसको बोलते हैं ना नॉर्थ बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट। क्या ऊपर वाला क्या बोलते हैं नॉर्थ, नीचे वाला को साउथ, इधर वाला को क्या बोलते हैं वेस्ट, इधर वाला को ईस्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत इतना तक नहीं रहना चाहिए। देखिए ऊपर वाला बोलते हैं ना हम लोग नॉर्थ बोल सकते हैं कि नहीं, नीचे वाला को साउथ बोलेंगे। ठीक है, दो भाग काटने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं। बोलिए दो भागों पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं। याद रहे कि नहीं, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं। याद रहेगा इतना ना, यानी जो दो भाग में बांट रही है ना, यानी कि 0 डिग्री से गुजर रही होगी कि नहीं, ये अर्थ के 0 डिग्री से गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं विषुवत रेखा, या हम बोल सकते हैं 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इक्वेटर लाइन। आप लोग ये भी जानते होंगे सर कि नहीं, ये पृथ्वी के दो भाग यानी कि भूमि के मध्य से होकर गुजर रहा है, भूमि के मध्य से होकर गुजर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा ही बोलते हैं। यानी कि देखिए एक ही नाम है, बस एक ही चीज का अलग अलग नाम है। ठीक है, बोलिए विषुवत रेखा किसको बोलते हैं 0 डिग्री वाला को, भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं 0 डिग्री वाला को, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इक्वेटर लाइन किसको बोलते हैं 0 डिग्री वाला को। याद रहेगा कि नहीं, इन दो भाग में बांटने वाला को विषुवत रेखा, एक कांसेप्ट में टाइप में याद रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं ना क्या है ये गोला है, जिसको हम बोल सकते हैं उत्तरी गोला, नीचे वाला को दक्षिणी गोला, नीचे वाला को दक्षिणी गोला। ये क्या दोनों दक्षिणी गोला का नहीं बोलेंगे ना, गोला बोलेंगे तो दिक्कत होगा। ये क्या अर्ध गोला है, क्या है गोला का अलावा भाग को क्या बोलते हैं अर्ध गोला। देखिए इसको हम बोलते हैं ना, वो ऊपर वाला क्या अर्ध गोला है कि नीचे वाला भी अर्ध गोला है। स्फीयर का यदि हम आधा करते हैं ना तो बोलते हैं हेमिस्फीयर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर, और हिंदी में क्या बोलते हैं अर्धगोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्धगोला, अर्धगोला बोलते हैं जी हाँ अर्धगोला बोलते हैं। कोई दिक्कत इतना नहीं। इसको हम क्या बोल सकते हैं सर गोला का आधा है, क्या हम गोला के आधा तो गोलार्ध बोलते हैं, गोलार्ध बोल सकते हैं कि नहीं। ऊपर वाला बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत इतना तक। नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग ना क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत इतना तक नहीं रहना चाहिए। लगभग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, कोई साउथर्न हेमिस्फीयर याद रहेगा इतना तक। अब इसमें क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग लगभग ना, देखिएगा यार इसमें भी लगभग ध्यान से हमेशा बोलेंगे, आपको ध्यान से देखने के लिए। ठीक है, पढ़ रहे हैं हल्का एक बार मतलब देख रहे होंगे तो हल्का समझ में, हल्का नहीं पूरा समझ में आएगा। ठीक है, बस कंसंट्रेट होकर सिर्फ देखिएगा। ठीक है, लगभग देखिएगा ना, देखना भी लगभग जरूरी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्थ बोलते हैं। दो बराबर भाग बांटा जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री वाला बोलते हैं। तो क्या 0 डिग्री के हम ऊपर जाएंगे तो बोलिए साउथ जाएंगे कि नॉर्थ में जाएंगे, तो नॉर्थ में जाएंगे, उत्तरी की ओर जाएंगे कि नहीं, जब हम नीचे की ओर जाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं साउथ बोलते हैं, यानी कि हम दक्षिण की ओर आएंगे। ये तो आप लोग ये पता बहुत इजी है। तो हम एक कांसेप्ट इसमें भी है क्या है ना कि ऐसा रेखा जो 23.5 डिग्री, कितना डिग्री 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री और आधा, 23 डिग्री और आधा, कहीं कहीं लिखा रहेगा आप लोग ना 23.5, 23.5,
5 डिग्री। इसको भी क्या हम पढ़ सकते हैं 23.5 की नहीं पढ़ेंगे 23 डिग्री हाफ 23 डिग्री हाफ दोनों सेम से निकल रहा है, कोई दिक्कत इतना तो लगभग नहीं रहना चाहिए ना। क्या हम बोल सकते हैं इसको 23 डिग्री हाफ यानी कि 23.5 डिग्री। क्या इसको हम क्या बोलेंगे साउथ बोलेंगे कि नॉर्थ बोलेंगे? नॉर्थ बोलेंगे। तो बोलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला को हम एक रेखा का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा अंग्रेजी बोलते जा रहे हैं आप लिखते जाइएगा लगभग। क्या बोलते हैं इसको? कर्क रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं यानी ऐसा रेखा जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर है उसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कोई दिक्कत इतना तक? अब देखिए ऐसा रेखा ना जो कि 23.5 डिग्री के साउथ में हो यानी कि 23.5 डिग्री नहीं 0 डिग्री के साउथ में हो 0 डिग्री के कहाँ हो? साउथ में हो यानी कि 0 डिग्री के साउथ में 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ वाला क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो आप लोग बोलने की कोशिश कीजिएगा ना, बोलिए 0 डिग्री वाला क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री ऊपर वाला क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ वाला क्या बोलते हैं? मकर रेखा। अंग्रेजी में इक्वेटर लाइन। अंग्रेजी में इक्वेटर लाइन। ऊपर वाला को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाला क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लगभग याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा ना। आप लोग देखते जाएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं इतना लगभग याद रहेगा। आप ये भी जानते हैं ना कि ये अर्थ है, ये वाला क्या है? अर्थ। अर्थ मान सकते हैं ना। आप लोग ये जानते हैं ना सर कि यदि हम इसको ऐसे लाइन खींचते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं जी? एक्सिस। हिंदी में बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं अक्ष की नहीं, यानी कि आप लोग जानते हैं ना ऊपर वाला को हम बोलते हैं 90 डिग्री साउथ वाला को 90 डिग्री साउथ की नॉर्थ, ऊपर में नॉर्थ रहता है। क्या रहता है? नॉर्थ। यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ वाला को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला 90 डिग्री साउथ वाला क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं क्योंकि दक्षिण में है। दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथर्ड या साउथ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ पोल। याद रहेगा कि नहीं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? हम लोग एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलिए एक्सिस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। अक्ष किसको बोलते हैं? उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं यानी एक्सिस बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एक्सिस। हिंदी में क्या बोलेंगे? अक्ष बोलेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अटैच करने वाला क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्सिस यानी अक्ष। याद रहेगा ना। आप लोग ये भी जानते होंगे ना सर कि नहीं? सर बोलेंगे जी, बच्चा लोग आप लोग बच्चा लोग सर ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जानते होंगे ना कि जो हमारे अक्ष है, जो हमारा अक्ष है वो ऐसा नहीं है, वो क्या है 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री झुका हुआ है यानी कि रहना चाहिए ऐसे, रहना चाहिए ऐसे, मगर कैसा है वो? ऐसा है। कैसा है? ऐसा यानी हल्का टेढ़ा है। रहना चाहिए ऐसा है, कैसे? ऐसे है यानी हल्का टेढ़ा है। जो हम इसको बोलते हैं नापा गया इसको ना कि कितना डिग्री टेढ़ा है? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। इसमें दो कंसेप्ट है ना, कितना कंसेप्ट बताते जाते हैं, हल्का लंबा जाएगा वीडियो में, कंसेप्ट पूरा रहेगा, कंसेप्ट पूरा रहेगा। ठीक है, देखिए क्या है लगभग कि हम इसको क्या बोले 23.5 डिग्री क्या है? झुका हुआ है। 23.5 डिग्री झुका हुआ है। आप लोग जब अंग्रेजी मीडियम में किन्हीं को पढ़ाइएगा ना, किन्हीं को पढ़ाइएगा किसको बोलता है? टाइप एक्सिस बोलता है। क्या बोलता है? टाइप एक्सिस। क्या बोलता है? टाइप एक्सिस यानी कि झुका हुआ एक्सिस, झुका हुआ अक्ष। ऐसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, लगभग याद रखिएगा, याद नहीं भी याद रख सकते हैं। आप लोग क्या बोले कि हमारा अर्थ जो है कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। आप लोग जानते हैं ना कि मान लेते हैं ना कि ये वाला है एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं? कि समकोण बोलते हैं। कि यदि कोई परपेंडिकुलर लाइन यानी कि लंबवत लाइन किसी रेखा पर होता है तो कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। जानते हैं आप लोग? यदि मानते हैं कि 90 डिग्री का बनता है और ऐसे कोई एंगल बना दिया गया है जो कि मान लेते हैं ये वाला कितना है? 23 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 23 डिग्री। ये वाला कितना होगा जी? 90 में से 23 घटा देंगे। 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 10 में से 3 जाएगा, हासिल लेंगे तो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। और यहाँ 8 बचेगा, 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 6 बचेगा। कोई दिक्कत? ऐसे घटा सकते हैं कि नहीं? घटा सकते हैं ना। उसी प्रकार का हम यहाँ बोल सकते हैं कि यदि हम इसको यदि ऐसे करके खींच देते हैं यहाँ ऐसे, और ये फिर यदि हम यहाँ परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं कि लंब खींचते हैं तो क्या ये वाला टोटल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? 90 होगा ना। और आप ये जान रहे हैं कि वाला 23.5 डिग्री है। जब आप 23.5 डिग्री को घटाइएगा ना 90 में से, कितना में से? 90 में से, तो आप लोग को ये आंसर आएगा 66.5 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? 66.5 डिग्री। आप लोग कंफ्यूज आ गए होंगे। क्या हो गया? कंफ्यूज आ गए होंगे। सर कौन से 66.5 आया? तो आप लोग को जब भी आधा वजन मिले ना ऐसे कुछ नहीं घटाना है। तो इससे 24 घटाइए, तो इससे तो 24 घटाइए। कितना घटाएंगे? 23 है तो कितना घटाना है? 24। 23 पॉइंट कुछ भी रहता है कितना घटाना है? 24। अब मान लेते हैं 50 पॉइंट कुछ रहते हैं, कौन घटाइएगा? यानी 1 बढ़ा देना है, 1 बढ़ा देना है।
बोलिए 23.5 से क्या हम 24 घटा सकते हैं कि नहीं? तो 90 में से हम 24 घटाए तो कितना बच गया 6, तो यहाँ भी 6, 66, कोई दिक्कत? 66 बचा, कितना बचा है 66, तो हम 66 लिख दिए। अब जान रहे हैं यहाँ 23.5 था और हम 24 घटाए यानी आधा ज्यादा घटाया है कि नहीं? आधा जोड़ दीजिए तो 66 आ गया। नहीं समझे? समझ गए होंगे। जैसे मान लेते हैं हम बोलेंगे 20 में से 11.5 घटाइए तो 12 घटा दीजिए, 8 बचेगा, 8 बचेगा ना, और हम लोग आधा बढ़ा दिए हैं तो आधा जोड़ दीजिए 8.5 आंसर आएगा। उसी प्रकार ये कितना है 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ये वाला 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है कि नहीं? इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है ना कि बोलिए जो हमारे अर्थ है यानी हमारे पृथ्वी अपने अक्ष के साथ, इसको हम अक्ष बोलते हैं कि नहीं, अपने अक्ष के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाती है? तो 23.5 डिग्री। एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण, क्या बोलते हैं? कोण, कोना। अब मान लेते हैं कोण है, इसको कोना बोलते हैं कि इसको अंग्रेजी में बोलता है कोण, अंग्रेजी नहीं हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलता है? एंगल बोलता है, क्या बोलता है? एंगल। तो बोलिए अपने अक्ष के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 23.5 डिग्री का बनाएगा। और अपने इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं समतल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समतल। क्या सतह भी बोल सकते हैं कि नहीं? अंग्रेजी में बोलता है प्लेन, क्या बोलता है? प्लेन। और हिंदी में क्या बोलेगा? समतल या बोलेगा सतह। तो पूछता है ना कि जो अर्थ है अपने सरफेस यानी कि सतह के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो 66.5 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 66.5 डिग्री का एंगल बनाएगा। और अपने अक्ष के साथ कितना बनाएगा? तो 23.5 डिग्री का एंगल बनाएगा। इतना तो समझ में आ गया। एक बार एग्जाम पॉइंट से आप लोग बोलने की कोशिश कीजिएगा ना, क्या कीजिएगा? बोलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? लगभग ना, ठीक है? मानते हैं ना कि क्या है? अर्थ है, क्या है? अर्थ है। 0 डिग्री वाला लाइन को क्या बोले हम? इक्वेटर लाइन भी बोले, क्या बोले? इक्वेटर लाइन बोले, इक्वेटर लाइन बोले। और क्या बोले? विषुवत रेखा भी बोलते हैं हिंदी में, विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। भूमि के मध्य से होकर गुजरता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। कोई दिक्कत इतना तक? इसको हम 0 डिग्री लाइन भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। ये दो भाग में बांटते हैं, ऊपर वाला बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको क्या बोलते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं कि नहीं? आप लोग ये पढ़ा सकते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कितना? नॉर्थ वाला ऊपर को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाला को साउथ बोलते हैं। नॉर्थ वाला क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाला क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मकर रेखा, मकर रेखा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कहाँ है? ये वाला साउथ में है, कहाँ है? साउथ में। 90 डिग्री साउथ वाला, 90 डिग्री साउथ वाला क्या बोलते हैं? साउथ है जी, नॉर्थ है। 90 डिग्री नॉर्थ वाला क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं नॉर्थर्न पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल, क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ वाला, 90 डिग्री साउथ वाला क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे आते हैं क्या? 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं 90 डिग्री वाला बोलते हैं, ठीक है ना? तो बोलिए 90 डिग्री साउथ वाला क्या बोलेंगे? नॉर्थ की साउथ पोल, साउथ पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा जी? क्या बन जाएगा? बोलिए क्या बनता है? इसको बोलते हैं एक्सिस यानी अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट यही बता देते हैं, यदि मान लेते हैं कि 66.5 डिग्री, यदि 66.5 डिग्री, 66 डिग्री एंगल निकल था कि नहीं? एंगल निकाला था जिस समतल के साथ, तो 66.5 डिग्री एंगल इज नॉर्थ में रहेगा। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, आर्कटिक ब्रिज, आर्कटिक सर्कल यानी ब्रिज, आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक ब्रिज बोल सकते हैं। ये जो क्या रहता है, ये वाला जिसको हम बोलते हैं, आप लोग पढ़ाएंगे अक्षांश रेखा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। जो ऐसे जाता है ना इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल यानी कि इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ये पृथ्वी गोले गोले रहता है, कैसे रहता है? गोले गोले रहता है, गाना याद रखना है ना, कैसे रहता है? गोले गोले। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सर्कल भी बोल सकते हैं, गोले गोले है तो इसको हम सर्कल बोलते हैं ना, उसी प्रकार इसको हम सर्कल बोले या रेखा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है? क्या बोलते हैं? आर्कटिक ब्रिज। और नीचे वाला जो है ना 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ वाला को हम बोलते हैं अंटार्कटिक ब्रिज, क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक ब्रिज। आप लोग एक वीडियो अपलोड किया गया है कॉन्टिनेंट एंड ओशियन टाइप पर, कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन होगा ना, उसने बताया कि जब नीचे क्या अंटार्कटिका है उसी के नाम पर रखा गया अंटार्कटिक सर्कल। एक बार बोलिए 0 डिग्री वाला क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। इसको विषुवत रेखा, इसको कर्क रेखा। नीचे वाला क्या बोलते हैं? मकर रेखा, अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और नीचे वाला 66.5 डिग्री साउथ वाला क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक ब्रिज, अंटार्कटिक ब्रिज यानी अंटार्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला क्या बोलेंगे हम लोग? 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला क्या बोलते हैं हम लोग? आर्कटिक ब्रिज यानी आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक ब्रिज। कोई दिक्कत? 90 डिग्री साउथ वाला को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला को दक्षिण ध्रुव। याद रहेगा कि नहीं? अब आप लोग क्या पढ़ा है यहाँ कि मान लेते हैं अर्थ है, ये वाला अर्थ है, तो इसका एक्सिस ये वाला रहना चाहिए, इसका एक्सिस ये वाला रहना चाहिए। और क्या ये झुका हुआ है कि कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। यदि हम इसको ऐसे बनाते हैं प्लेन टाइप पे खींचते हैं
ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा यानी कि लंबवत रेखा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 23.5 वाला है, ये वाला कितना होगा 66.5 डिग्री। कैसे घटाना यही बता चुके हैं कि ज्यादा लेना है और उसको घटा के फिर जोड़ देना है ऐसे करके, ठीक है। 23.5 से 24 घटाएंगे तो बचेगा 66 और आधा जब बढ़ाएं तो आधा जोड़ देंगे 66.5 डिग्री हो जाएगा। याद रहेगा नहीं, अपने सतह के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, कोण बनाती है, और अपने अक्ष के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाती है 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है यानी कोण बनाती है। याद रहेगा। अब इसको बताने के बाद आपको हम कुछ और कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक होता है घूर्णन, क्या होता है? घूर्णन होता है, और एक होता है परिक्रमण होता है। घूर्णन और एक होता है परिक्रमण होता है, परिक्रमण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मान लेते हैं अर्थ है, क्या है? अर्थ है। अपने अक्ष पर, अक्ष क्या होता है बता दी, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हैं। अपने अक्ष पर यदि घूम गया ऐसे गोले गोले, जिसको क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशन। और मान लेते हैं परिक्रमण क्या होता है ना, आप लोग क्या कभी छठ पूजा देखते होंगे तो क्या देखते होंगे उसमें ना कि सुबह के समय मंदिर के चारों तरफ क्या गोले गोले घूमते हैं कि नहीं, उसको क्या परिक्रमा बोलते हैं ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? परिक्रमण। मान लेते हैं सन है, ये वाला क्या है? सन है, और सन के चारों तरफ घूम जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे ये अर्थ है कि नहीं, अर्थ सन के चारों तरफ घूमते, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन बोलते हैं यानी कि परिक्रमण बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, जो रोटेशन होता है घूर्णन होता है, अपने अक्ष पर घूमना। अपने अक्ष पर घूमने में इसको टाइम लगता है 24 घंटा। कितना घंटा लगता है? 24 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? 24 घंटा। आप लोग जानते हो कि अर्थ गोले गोले घूमता है। मान लेते हैं ये वाला ऐसे है कि और सन यहाँ है कि सन यदि यहाँ है, सन की रोशनी जा रहा है कि नहीं, यदि ये गोले गोले ऐसे घूमेगा तो क्या कहीं दिन कहीं रात होगा कि नहीं? यदि इस पार्ट में ऐसे है यहाँ डे यहाँ नाइट, और ये लगभग इधर आ गया यहाँ नाइट यहाँ डे, ऐसे होगा कि नहीं? दिन रात होगा ऐसे ना। तो हम बोल सकते हैं कि दिन और रात किसके कारण होता है? तो रोटेशन के कारण होता है। दिन और रात किसके कारण होता है? इन डे एंड नाइट किसके कारण होता है? तो अंग्रेजी मीडियम में बोलेगा ना डे एंड नाइट कॉजेज बाय, क्या होगा? रोटेशन। क्या होगा? रोटेशन। और हिंदी में पूछेगा ना कि दिन और रात किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। कहीं कहीं हिंदी है ना ऑल पटांग देता है, क्या देता है ना, कहीं कहीं देता है परिभ्रमण। क्या देता है? परिभ्रमण देता है। परिभ्रमण ऐसे लिखा था जी, परिभ्रमण या घूर्णन दोनों सेम है, कोई दिक्कत है क्या? परिभ्रमण और परिक्रमण में कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। तो क्या होगा? 24 घंटा में घूम जाता है एक चक्कर। कितना चक्कर? एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटा। तो बोलिए दिन रात किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण यानी घूर्णन के कारण होता है। अब देखिए जो रिवोल्यूशन क्या होता है, जिसको हम परिक्रमण बोलते हैं। मान लेते हैं सन है, क्या है वाला? सन है, इसको ही पढ़ाना है मैंने लिखा तुमको ना। मान लेते हैं वाला सन है, क्या है जी? सन है। अब मान लेते हैं कभी अर्थ गोले गोले घूम रहा है कि नहीं, अर्थ कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। क्या ऐसे ऐसे रोशनी पड़ेगा कि नहीं? ऐसे जी पड़ेगा ना। आप लोग जानते होंगे ना, क्या जानते होंगे? घूमता है ऐसे कि नहीं? घूमता है ऐसे जी, घूमता है कि नहीं? रोटेशन ये रिवोल्यूशन करता है कि नहीं? सन के चारों तरफ करता है ऐसे। आप लोग ये जानते होंगे ना, क्या जानते होंगे कि हम इसको आप लोग याद रखिएगा ना कि सन के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना यानी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। इसमें जो टाइम लगता है 365.1/4। अब यहाँ आप लोग देख के पगला गए होंगे, क्या करना है? इसको भूल जाना है, ठीक ना। 365 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 365 दिन। 1/4 को याद नहीं रखना है, 1/4 को याद नहीं रखना है ना, याद नहीं रखना है, ठीक है। आप लोग बोल सकते हैं 365 दिन में क्या करता है? एक चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? एक चक्कर, ठीक है ना। तो बोलिए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ना कि साल। एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन, ठीक है। या आप लोग याद रखना तो बोल सकते हैं 365.25 365.25 दिन। या इसको पूर्णांक में क्या बोलेंगे? 365.14, ठीक है ना। इसको जब आप लोग काटिएगा ना तो आप इसको क्या तोड़ सकते हैं? मैथ में पढ़ाएंगे ना, इसको हम बोलते हैं 365 प्लस में 1/4। और 1/4 को जब काटिएगा तो आता है 0.525 दोनों को जोड़ते हैं तब आता है 365.25 ना। ये नहीं कहना कि सर हमको नहीं आता है, आपको आता है, बस आप इसको बोल रहे होंगे, ठीक है। इजी है, क्या है? इजी है। तो हम बोल सकते हैं एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। तो हम ये आपसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो बोलिए परिक्रमण के कारण क्या होता है? साल का बदलना। यदि आप जानते हो साल बदल रहा है तो क्या उसे मौसम भी तो बदलता है? नहीं बदलता है। तो गाना इसमें भी याद रखना है ना, ठीक है। गोले गोले में भी याद रखना है और ये मौसम वाला भी गाना याद रखना है। याद क्या रखना है कि जब घूमता है कहीं बरसात, कहीं गर्मी, कहीं क्या होता है? ठंडा होता है, ऐसे होता है कि नहीं। तो आप लोग बोल सकते हैं ना कि जो मौसम में बदलना, मौसम में परिवर्तन बोलते हैं ना। मौसम में परिवर्तन यानी चेंज इन
चेंज इन, जिसको हम बोल सकते हैं सीजन, किसके कारण होगा जी? चेंज इन सीजन यानी मौसम बदलना किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। गोले गोले घूम रहा है, कहीं ठंडा कहीं गर्मी, ऐसा होता है कि नहीं? इसको बताएंगे ना, पूरा कंसेप्ट इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, जो आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो बोलिए मौसम में बदलना किसके कारण होता है? किसके कारण होगा जी? तो रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण के कारण होता है। याद रहेगा कितना टाइम लगता है? 365 दिन लगता है। कितना टाइम लगता है? 365 दिन। रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24 घंटा लगता है। इसके कारण क्या होता है? तो क्या होता है? दिन रात होता है। क्या होता है? दिन रात होता है। यदि आपको हम बात करें ना, अब देखते हैं हम आते हैं अपना मेन टॉपिक पर। कहाँ आते हैं? मेन टॉपिक पर। रिवोल्यूशन और रोटेशन समझ में आ गया होगा। रिवोल्यूशन और रोटेशन समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं ना कि मान लेते हैं ये वाला क्या है? सन है। इतना बड़ा नहीं है सन जी। मान लेते हैं ये वाला क्या है? सन है। ये वाला क्या है? सन है, ठीक है? सन के चारों तरफ क्या और चक्कर लगाएगी नहीं? और चक्कर यानी पृथ्वी चक्कर लगाएगी ना। सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, एकदम लगाती है, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं। अक्ष पर घूम गया इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन यानी घूर्णन बोलते हैं। एक और नाम क्या था उसका? बोल के देखिए, याद होगा आपको तो क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण भी बोलते हैं। याद रहेगा ना, रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा ना, एक भी याद रहेगा तो अच्छा बात है, सक्सेस हो जाइएगा धीरे धीरे, ठीक है ना? तो क्या बोलना चाह रहे हैं ना, अपने गोले गोले घूम रहा है, क्या बोल दिए? सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण बोलते हैं, ठीक है? देख लेते हैं आगे अगला कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं। मान लेते हैं ना, क्या मानते हैं? ध्यान देखिए, खाली मान रहे हैं जी, खाली मान रहे हैं सर। तो मान लेते हैं, आप लोग भी मान लीजिएगा कभी कभी, ठीक है? क्या मानना है कि गर्मी नहीं है ना, ठीक है? देखिए कभी सन मान लेते हैं यहाँ होगा सन जी, और कभी मान लेते हैं अर्थ यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। 4 कंडीशन के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है ना? तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ 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 ऐसे कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं कि नहीं? क्या मान लेते चारों तरफ ये नहीं कर रहा है, 4 गो अर्थ है, इसका कंडीशन दिया है, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। अब देखिए कैसे पढ़ते हैं ना, आप जानते हो कि सनलाइट यानी कि सूर्य के जो किरण रहता है, सूर्य के किरण रहता है, हमेशा सीधे चलता है। कैसे चलता है? सीधे चलता है, लहरिया कट नहीं मारता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में चलता है, यानी सीधी रेखा में चलता है। अगर होता है कर्व लाइन, वही लहरिया कट वाला, लहरिया कट में ये नहीं चलता है, बढ़िया ही नहीं चलता है, तो ये भी पूरा नोट नहीं करते रहता, करते रहता, ठीक ना? तो क्या हम बोल सकते हैं इसमें? क्या बोलेंगे कि हमेशा सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है? तो क्या ऐसे जाएगा सीधी रेखा में? सीधी रेखा में जाएगा ना, यानी यहाँ भी ऐसे आएगा, यहाँ भी ऐसे आएगा, यहाँ भी ऐसे आएगा, ठीक है? यहाँ भी ऐसे आएगा, यहाँ भी ऐसे जाएगा। आप लोग पढ़ा चुके हैं, इसीलिए बताया था ना, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल सकते हैं कि हल्का झुका हुआ है कि नहीं? यदि हम मान लेते हैं विषुवत रेखा बनाना, तो क्या ये वाला ऐसे बनेगा कि नहीं? विषुवत रेखा ऐसे बनेगा ना। आप लोग पढ़ा थे कि झुका हुआ है हल्का ऐसे 3.5 डिग्री झुका हुआ है कि नहीं? और प्लेन के साथ कितना 66.5 डिग्री, तो विषुवत रेखा ऐसे बनेगा, कर्क रेखा ऐसे बनेगा, ठीक है? पढ़िएगा एक बार, जितनी बार याद रहेगा तब बोलिएगा, ठीक है ना? और क्या रहेगा? ये वाला भी ऐसे रहेगा, लगभग रहेगा क्योंकि झुका हुआ है। अब देखिए 0 डिग्री वाला हम क्या बोलते हैं? लिखेंगे नहीं ना, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक ना? अब क्या बोल सकते हैं? ये भी झुका हुआ है, यहाँ क्या बनेगा? ये वाला बनेगा, क्या बनेगा? कर्क रेखा। ये वाला क्या बनेगा? विषुवत, इसको बोल देते हैं हम लोग ना, यहाँ बनेगा ये वाला कर्क रेखा, क्या बनेगा? कर्क रेखा। और यहाँ क्या बनेगा? ये वाला विषुवत रेखा, क्या बनेगा? विषुवत रेखा। ये वाला क्या बनेगा? मकर रेखा। क्या यहाँ भी वैसे ही बनेगा? यहाँ बनाने की जरूरी नहीं है ना, बताया कि बनाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि सिधाने से पढ़ रहा है कि नहीं? ऐसे पढ़ रहा है, देख लेते हैं, बना ही देते हैं, तो सर नहीं आ रहा है। देखिए मान लेते हैं ना, ये वाला क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है। और ये वाला क्या है? विषुवत रेखा है, क्या है? विषुवत रेखा है। और ये वाला क्या है? मकर रेखा है। मकर रेखा है कि इसमें भी ऐसे ही बनाते हैं, ये वाला हो जाएगा कर्क रेखा, ये वाला हो जाएगा विषुवत रेखा, ये वाला हो जाएगा मकर रेखा। इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल देंगे। अब क्या बोल रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, कैसे देखना है? ध्यान से। अब आप लोग देख रहे हैं गर्मी, एक और कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं ये वाला क्या अर्थ है? क्या है? अर्थ है। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। बोलते हैं कि नहीं? जो सन होता है ना, ध्यान से समझिएगा, जो सूर्य होता है ना, जो सूर्य होता है, आप लोग देखते हो सूर्य चल रहा है, चलता है कि नहीं? मगर सूर्य नहीं चलता, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है ना, टॉलमी नहीं बनना है ना। टॉलमी बोला था पहले ना कि सूर्य जो है ना पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आप लोग का ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलना है आप लोग का ना? कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? नहीं बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा तो आपका भी नाम खराब होगा, इसलिए कुछ कैसे नहीं, कुछ तो लगभग बोलिएगा ना। देखिए क्या बोलना है आप लोग का ना, जो सन है, क्या है? सन है। सन जो हमेशा है ना, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के, इसको कर्क रेखा थोड़ी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। जो सूर्य है ना, वो हमेशा मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही रहता है, यानी कि ना उससे ऊपर जाता है रोशनी उसका, ना ही नीचे जाता है, यानी कि कर्क रेखा और
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उसका लंबवत किरणें पड़ती है, लंबवत किरणें, परपेंडिकुलर लाइन। ध्यान से दोबारा सुनिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित सूर्य की किरण जो होती है ना, वो लंबवत यानी परपेंडिकुलर पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है यानी सीधी रेखा में जाती है। बाकी है नहीं है, हमेशा ये भी सीधी रेखा में जाती है, ऊपर की ओर कहे जाती है, हल्का तिरछा जाती है, कहे जाती है तिरछा जाती है। याद रहेगा कि नहीं? तो लंबवत कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सूर्य की जो किरण है वो कैसे पड़ती है? लंबवत पड़ती है यानी परपेंडिकुलर पड़ती है। कैसे पड़ती है? परपेंडिकुलर पड़ती है। याद रहेगा कि नहीं? इसमें क्या कंसेप्ट समझाना चाह रहा है ना, क्या समझाना चाह रहा है? कभी एक लंबवत पड़ेगा कर्क रेखा पर, कभी पड़ेगा मकर रेखा पर, ऐसे पड़ेगा कि नहीं? यानी कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ में पड़ेगा। यहाँ जब यहाँ से जाएगा कभी यहाँ चमक गया, वहां से आएगा कभी यहाँ चमक जाएगा, यानी वर्ष में 2 बार चमकता है यहाँ के नहीं, तो ज्यादा गर्मी पड़ता है विषुवत रेखा पर। इसका भी कंसेप्ट बताया जाएगा, इसका भी कंसेप्ट बताया जाएगा। तो आप लोग क्या ध्यान में रखना है यहाँ लगभग देख लीजिए हल्का थोड़ा क्या बता रहे हैं यहाँ की जो सन है गर्मी का दिन में आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग इंडिया मान लेते हैं, ये वाला इंडिया, ये वाला है कि नहीं? इंडिया ऐसा बनता है ना, आप लोग जानते हैं कि इसके बीच से गुजरता है कर्क रेखा। क्या गुजरता है? कर्क रेखा, जो कि 8 राज्य से गुजरता है। कितने राज्य से? 8 राज्य से, जो आप लोग को याद अभी नहीं रखना है, एक वीडियो बता देंगे और अभी बता देना कौन कौन से गुजरता है, आप लोग को पता होगा बोलिएगा साथ साथ में। एक गुजरता है गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, बोलिए क्या क्या गुजरता है जी? गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड वेस्ट बंगाल लिखते हैं ना, झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम। याद होगा तो बोलिएगा, नहीं होगा तो इसको आपको याद कराया जाएगा, ये नहीं हम सिर्फ बता दे रहे हैं, ठीक ना? बोलिए गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल दोनों कोयला वाला है, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट वाला दोनों, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। कोई दिक्कत इतना तक? तो आप लोग जानते हो हम लोग को इंडिया के 2 भागों में कौन बांटता है? कर्क रेखा बांटता है। कौन बांटता है? कर्क रेखा बांटता है। यानी कि हम लोग क्या हम एज्यूम कर सकते हैं इस गर्मी के दिन में गर्मी ज्यादा लग रहा है, सनलाइट पूरा लगता है सिधाने आ गया, लंबवत आ गया है, तो कौन महीने में ज्यादा गर्मी लगता है? जून के महीना में लगता है। कब लगता है? जून के महीना में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जून के महीना में जो सूर्य है ना, उसका किरण लंबवत पड़ती है कर्क रेखा पर? बोल सकते हैं कि नहीं? जून के महीना में सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, कहां पड़ती है? कर्क रेखा पर। बोल सकते हैं कि नहीं? इसीलिए इसका एक कांसेप्ट है ना कि जो जून के महीना में, कब जी? जून के महीना में ये क्या लगा है? झुका हुआ है कि नहीं? जैसे झुका हुआ है ना, ऐसे झुका हुआ है, ये क्या एक्सिस है, और इसको हम यदि ऐसे मानते हैं, रियल मान लेते हैं कि ये वाला ऐसे होगा, खराब बन गया थी, इसको यदि हम ऐसे मान लेते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं, रियल में क्या रहना चाहिए? बल्कि से ऐसा है, रियल में ऐसे है, होना चाहिए क्या? ऐसे रहना चाहिए। तो क्या सन की लाइट कहाँ जा रहा है? कर्क रेखा पर जाएगा कि नहीं? जब कर्क रेखा पर जाता है, ये वाला भाग में क्या, ये वाला टोटल भाग में क्या रहेगा जी? डे हो जाएगा कि नहीं? डे हो जाएगा ना, ये वाला टोटल भाग में क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा। ये वाला पार्ट में नाइट, ये वाला पार्ट में डे, ये वाला पार्ट में नाइट। तो आप लोग एक पॉइंट और याद रखिएगा ना, ऐसा लाइन जो इसको क्या बोलेंगे जी? डे, इसको क्या बोलते हैं? नाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट। ऐसा लाइन जो डे और नाइट को, जो डे और नाइट को अलग करते हैं, इसको बोलते हैं प्रदीप्ति लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति लाइन, प्रदीप्ति रेखा, प्रदीप्ति रेखा। बोलिए प्रदीप्ति रेखा किसको बोलते हैं? दिन और रात को, दिन और रात को अलग करने रेखा को क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति रेखा। बोलिए दिन और रात को अलग करने रेखा को क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति रेखा बोलते हैं, प्रदीप्ति रेखा बोलते हैं। क्या 21 जून को सन की किरणें कहां पड़ रही है? 21 जून मतलब 21 जून नहीं, 21 जून मतलब बोल दिया, सॉरी जी, हम तो जून बता रहे हैं, 21 जून तो नहीं बता रहे थे। जून के महीना में क्या है ना, जून के महीना में सन की किरणें कहां पड़ती है? लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती है। कहां पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। कहां पड़ती है? कर्क रेखा पड़ती है। कहां पड़ती है? कर्क रेखा पड़ती है। याद रहेगा कि नहीं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलती है। अब जरा समझिए कि मान लेते हैं अर्थ है, क्या है? अर्थ है, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। जब यहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ गया है कि नहीं, तो अब कहां ऐसा आएगा कि कहां, उसके बाद कहां पड़ेगा? विषुवत रेखा पड़ेगा ना। तो जून के बाद जब सन ऐसे घूमता है, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट। हम लोग जब पढ़े थे ना कि सूर्य जो है ना, नहीं सूर्य नहीं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। हम लोग को समझ नहीं आ रहा था, पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, इसलिए बोलते हैं पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है ना? याद रहेगा आप लोग को ना, रहना चाहिए आप लोग को याद नहीं। क्या बताना चाह रहे हैं? बोल रहे जी, क्या बता रहे थे? हाँ, कि मान लेते हैं जब ऐसे चक्कर लगा रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है कि नहीं, जब यहाँ जून में यहाँ थी, आगे कोई महीना बढ़ा है कि नहीं, ये सभी में मान लेते हैं यहाँ जून है, 3-3 माह का डिफरेंस रहता है, 3-3 महीना का अंतर रहता है। यहाँ जून है, यहाँ क्या रहेगा? यहाँ बोलिए, यहाँ जून है, जून में जब इतना गर्मी पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? तो कर्क रेखा सीधा पड़ रहा है। जून के बाद यहाँ 3 महीना जोड़ेंगे, क्या होगा? जून छठा महीना है, 3 महीना जोड़ेंगे 9 महीना हो जाएगा, यानी कि सितंबर। ये क्या हो जाएगा? सितंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सितंबर यानी सितंबर।
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए सितंबर में क्या होगा, इसके बाद कहाँ पड़ेगा, विषुवत रेखा पर, यानी सूर्य की जो किरणें हैं ना, सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ पड़ेगी जी, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी। आप लोग देख रहे होंगे ना कि यहाँ दिन है, जितना दिन उतना ही बराबर रात लग रहा है कि नहीं, जितना अच्छा इसको कंसेप्ट को छोड़िए, दिन रात वाला कंसेप्ट को भी छोड़ दीजिए। पहले ये बताइए पहले कहाँ पड़ रही है वाला, विषुवत रेखा पर पड़ रही है। बोलिए सितंबर के महीना में कहाँ पड़ेगी, विषुवत रेखा पर। अब जरा आप अपने आप दिमाग में लगाइए, ऊपरी में था, जून में कहाँ था, कर्क रेखा पर था, और सितंबर में कहाँ था, विषुवत रेखा पर। अब नीचे जाएगा कि नहीं, जब नीचे जाएगा तो बोलिए दिसंबर में, यदि 9 में हम 3 जोड़े हैं, 9 महीना के दिन 3 महीना जोड़ेंगे तो क्या 12 महीना होगा कि नहीं, तो 12 महीना में कहाँ चमकेगी, मकर रेखा पर। कहाँ चमकेगी, मकर रेखा पर। तो क्या आप बोल सकते हैं ना कि जो दिसंबर का महीना है, कब महीना है, दिसंबर के महीना में सूर्य की किरणें कहाँ चमकती है, मकर रेखा पर। जून में कर्क रेखा पर, सितंबर में बोलिए जी, सितंबर में विषुवत रेखा पर और दिसंबर में मकर रेखा पर। अब क्या होता है, दिसंबर के बाद फिर क्या 3 महीने जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, मार्च आएगा। क्या आएगा जी, मार्च आएगा। तो बोलिए मार्च में कहाँ चमकती है, तो मार्च में चमकती है फिर क्या, यहाँ मकर वाला था ना, मकर के बाद फिर विषुवत पर जाएगा, यानी विषुवत रेखा पर क्या होगी, फिर चमकेगी। तो बोलिए यहाँ विषुवत रेखा पर फिर क्या चमकेगी, ऐसे, यानी ऐसे कर देगी नहीं, ऐसे यहाँ मान लेते हैं, यहाँ विषुवत रेखा पर चमक रही है, कोई दिक्कत इतना तक याद रहा। बोलिए जून में कर्क रेखा, सितंबर में विषुवत रेखा, दिसंबर में मकर रेखा, और फिर मार्च में फिर वही ऊपर जाएगा तो विषुवत रेखा हो जाएगा। यहाँ तक याद रहेगा ना। अब यहाँ एक कंसेप्ट बताते हैं, क्या बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं कि जो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर चमकती है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर चमकती है, तो क्या मकर रेखा पर ज्यादा चमक नहीं रही है, यानी कि मकर रेखा वाला पार्ट में इधर कहीं कहीं क्या रहेगा, रात रहेगा कि नहीं, दिन रहेगा नहीं। अब देखिए ये वाला मकर रेखा का पार्ट था ना, ये वाला, यानी यहाँ क्या दिन रहा जी, रात रह गया, यही तक नहीं, ये वाला अलग से बांट दिया है कि नहीं। और आप लोग देख रहे हैं ये वाला जी, ये वाला पार्ट है, कौन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसमें क्या है जी, डे है, क्या है, डे है। तो बोलिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला क्या उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं। जब उत्तरी गोलार्ध की छोटका वाला डिब्बा में, कहाँ वाला डिब्बा में, उत्तरी गोलार्ध के छोटका वाला डिब्बा में जब दिन रहेगा ना, तो उत्तरी गोलार्ध में आप लोग को बोलना है सबसे बड़ा दिन बोलना है, क्या बोलना है, उत्तरी गोलार्ध में यदि सबसे बड़ा डिब्बा है, छोटा डिब्बा आप लोग को देखना है, कहाँ देखना है, छोटका डिब्बा में जब क्या रहेगा, दिन रहेगा ना, तो आप लोग को बोलना है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रहेगा, सबसे बड़ा दिन रहेगा। तो बोलिए जून के महीना में उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है, सबसे बड़ा दिन रहता है, सबसे बड़ा दिन रहता है, याद रहेगा कि नहीं, क्योंकि छोटका डिब्बा में क्या है, दिन है, छोटका डिब्बा में क्या है, दिन है। आप लोग देख रहे हैं विषुवत रेखा पर, विषुवत आप लोग बोलिए जी, जून के महीना में सबसे बड़ा दिन है तो क्या सबसे छोटा रात भी तो होगा, सबसे बड़ा दिन है तो क्या सबसे छोटा रात भी होगा, सबसे छोटा रात भी होगा। क्या उसका उल्टा आप लोग बोल सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो क्या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा। दक्षिण गोलार्ध में ऐसा नहीं कहना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा रात होगा, ऐसा नहीं कहना है ना। क्या बोलना है, दिन की तुलना गोलार्ध में हमेशा दिन की तुलना दिन से करेंगे, रात की तुलना रात से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम में क्या करेंगे, गोलार्ध में उल्टा करेंगे ना, जैसे कि सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटा रात होगा गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में आता है क्या करेंगे, दक्षिण गोलार्ध में क्या है, हम जान रहे हैं सर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा क्या है, दिन है, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। दिन का तुलना दिन से, दिन का तुलना दिन से, रात की तुलना रात से, जब अलग अलग करेंगे। ठीक है, याद रहेगा कि हमें को पता नहीं चला कैसे बोलकर समझाना, ठीक है, मैं समझा दे रहा है, ठीक है ना, याद रहेगा इतना ना। तो बोलिए आप लोग जब यहाँ विषुवत रेखा वाला कंसेप्ट आएगा ना, तो यहाँ कुछ नहीं करना है ना, यहाँ आप लोग को लगभग ये मान लेते हैं ना, क्या मानते हैं जी, यहाँ चीज का आप लोग याद रखना है, ऐसे इसको हम बांटते हैं, कई वाला ऐसे रहेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि देखिए ये वाला पार्ट में भी दिन है, ये वाला पार्ट में भी दिन है, ये वाला पार्ट में भी दिन है। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि दिन और रात उत्तरी गोलार्ध दक्षिण, आप लोग को ये लग रहा होगा ना, देखिए ये वाला पार्ट में भी दिन है, ये वाला पार्ट में भी दिन लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा ना, ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा होगा। तो क्या आप लोग ये लग रहा है कि क्या सेम विषुवत रेखा पर जब सन की किरणें पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, तो दिन और रात बराबर रहती है, दिन और रात बराबर रहती है। बोलिए यदि जून में क्या होता है, सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटा रात रहता है, और क्या रहता है सितंबर में दिन और रात बराबर, दिन और रात बराबर। बोलिए सितंबर के महीना में क्या रहता है, ऐसे दोनों बराबर हो गया ना, इसलिए इसको खाना, देखिए ये वाला खाना जो था इसमें पहले दिन था, इधर रात था, मगर यहाँ क्या था, दोनों में दिन थे, यहाँ भी दिन है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो सितंबर के महीना है ना, उसमें क्या रहता है, दिन और रात बराबर रहता है, दिन और रात बराबर रहता है, याद रहा है कि नहीं, दिन और रात बराबर रहता है। दिन और रात कब बराबर रहता है, सितंबर के महीना में, सितंबर के महीना में, याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा ना, याद रहना भी चाहिए। सितंबर के महीना में दिन और रात क्या रहता है, बराबर रहता है। अब हम देखते हैं क्या देखते हैं, यहाँ ऐसे झुका हुआ है, ये वाला रियल भी वाला इसे अब पड़ेगा, ये वाला मैं कहाँ पड़ेगा, मकर रेखा पड़ेगा कि नहीं इसे, यानी कि अब आप लोग देख रहे होंगे ये वाला खाना में क्या रहेगा, डे रहेगा कि नहीं, ये वाला खाना में क्या रहेगा, डे रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये वाला डे है, ये वाला नाइट है, ये वाला खाना में क्या रहेगा, डे रहेगा कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं ये वाला दक्षिण गोलार्ध में कहाँ है,
दक्षिण गोलार्ध में, तो हम बोल सकते हैं ना कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा क्या रहेगा, दिन रहेगा। सबसे बड़ा दिन कब रहता है, तो वो रहता है, कब रहता है, दिसंबर के महीना में। कब रहता है, दिसंबर के महीना में सबसे बड़ा दिन है, यानी कि वहाँ क्या रहेगा, गर्मी रहेगा। क्या रहेगा, गर्मी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसीलिए भूल जाइए पहले ना, पहले बोलिए। सितंबर के महीना में दोनों दिन रात बराबर, जून के महीना में सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा रात, और दिसंबर के महीना आप लोग हम जब पढ़ा रहे हैं ना कि सबसे बड़ा दिन दक्षिण गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन रहेगा। सबसे छोटा दिन, दिन की तुलना, दिन से करना है, दिन की तुलना दिन से करना है, तो बोलिए सबसे छोटा दिन कहाँ रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रखना चाहिए, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिन की तुलना दिन से करना है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन हो गया तो सबसे बड़ा रात होगा। सबसे बड़ा रात कब होता है, दिसंबर में होता है। ज्यादा सोच सकते हैं हम लोग ना, पूरा दिमाग से ये ठीक है ना, नींद से कोई कम करवाए थे, ठीक है। याद रहेगा कि यहाँ तक याद रहेगा, रहना चाहिए। यानी कि इसमें क्या है, सबसे बड़ा दिन, इसमें सबसे छोटा दिन, इसमें दोनों बराबर, दोनों दिन रात बराबर, इसमें बड़ा दिन, इसमें छोटा दिन, तो दोनों बराबर। याद रहेगा ना। और क्या ये वाला मार्च में क्या विषुवत रेखा करता है, तो क्या हम बोल सकते हैं ना कि दिन और रात क्या रहता है, बराबर रहता है। दिन और रात क्या रहता है, बराबर। क्या रहता है जी, बराबर रहता है। क्या रहता है, बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या इसको हम ये बोल सकते हैं। यहाँ एक कंसेप्ट है, क्या है कंसेप्ट, जरा ध्यान से देखिएगा ना, ठीक है। कैसे देखना है, ध्यान से, क्या बता रहे हैं ना, जो कि याद रहा तब बोलिएगा, ठीक है। मान लेते हैं क्या है, आप लोग इक्वल को क्या बोलते हैं, इक्वल को क्या बोलते हैं जी, इक्वल को क्या बोलते हैं, बराबर बोलते हैं कि नहीं। अब बराबर भाग को बांटने वाला क्या हम बोल रहे थे, उसमें क्या विश्वत बोल रहे थे कि नहीं, विश्वत बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, विश्वत बोल रहे थे कि नहीं। क्या हम इक्वल को विश्वत बोल सकते हैं। अब ये का पढ़ा रहे हैं सर, चुपचाप याद रखिएगा, ठीक है ना। इक्वल को क्या बोलते हैं, विश्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विश्वत। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, क्या आप लोग याद रखना है ना कि जो इक्वल को हम लोग को विश्वत बोलना है, ठीक है, बोल सकते हैं कि नहीं। और जब आप लोग को बड़ा या छोटा कंसेप्ट आएगा, बड़ा या छोटा का ध्यान समझिएगा। जब आप लोग को बड़ा वाला कंसेप्ट है, छोटा नहीं जी, जब आप लोग को बड़ा करेगा ना, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, आप लोग को वहां बोलना है ना, क्या बोलना है, सोल्स्टिस बोलना है। क्या बोलना है, सोल्स्टिस बोलना है। इसको बोलते हैं अयनांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयनांत बोलते हैं। बोलिए, जहां जहां आप लोग को बोलेगा बड़ा तो क्या बोलना है, अयनांत। क्या बोलना है, अयनांत। और जहां जहां आप लोग को बोलेगा बराबर, क्या बोलना है, इक्वल। क्या बोलना है, इक्वल। और हिंदी में क्या बोलना है, विश्वत। क्या बोलना है, विश्वत। और इसको क्या बोलना है, सोल्स्टिस को क्या बोलना है, अयनांत। बोलिए, अयनांत। बड़ा के लिए क्या यूज करना है, जीरो में अयनांत। बड़ा के लिए अयनांत और बराबर के लिए विश्वत। बराबर के लिए विश्वत, या तो अंग्रेजी में इक्वल, अंग्रेजी में इक्वल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और बड़ा के लिए अयनांत, अंग्रेजी में सोल्स्टिस, अंग्रेजी में सोल्स्टिस। क्या हम बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे, जरा ध्यान समझिएगा ना। ये क्या था जी, गर्मी के दिन में, ध्यान समझिएगा, गर्मी के दिन में सबसे बड़ा दिन था कि नहीं। गर्मी के दिन में सबसे बड़ा दिन था कि नहीं। गर्मी के दिन में, दोबारा सुनिएगा जी, गर्मी के दिन में सबसे बड़ा दिन था कि नहीं। इसीलिए हम लोग का गर्मी लग रहा है कि नहीं। गर्मी को बोलते हैं ना समर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समर। क्या बोलते हैं, समर। और क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा छोटा पीरियड कर रहा है कि नहीं, इसको क्या हम बोल सकते हैं, समर सोल्स्टिस बोलते हैं। समर सोल्स्टिस बोलते हैं। बोलिए, समर सोल्स्टिस कब होता है, जून के महीना में। डेट बताएगा ना, पहले जून याद रखिए, ठीक है। समर सोल्स्टिस कब होता है, जून के महीना में। इसी को हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, ग्रीष्म। क्या बोल सकते हैं, ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। ग्रीष्म अयनांत। कोई दिक्कत, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान समझिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको उत्तरी अयनांत बोलते हैं। उत्तरी, दोबारा सुनिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी अयनांत बोलते हैं। उत्तरी अयनांत बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में नॉर्दर्न सोल्स्टिस या समर सोल्स्टिस। याद रहेगा कि नहीं। ग्रीष्म अयनांत बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। याद रहेगा कब होता है, जून के महीना में। अब देखिए, जब आप लोग बराबर मिले, क्या मिले, बराबर, क्या बोलना है, विश्वत। विश्वत में से आप लोग कुछ नहीं करना है ना, जो विश्वत है ना उसमें से खाली आप लोग विषु रखना है, विषु। ये वाला त को हटा देना है, त को क्या करना है, तलन नहीं करना है ना, त को हटा देना, ठीक है। तो क्या आप लोग रखना है, विषु रखना है। क्या रखना है, विषु। जब भी आप लोग को बराबर मिलन दिन और रात, मतलब बराबर का यूज किया, आप लोग को बोलना है विषु। क्या बोलना है, विषु। बोलिए, क्या बोलना है, विषु। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। और एक वर्ड है जिसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, बोलिए, क्या बोलेंगे, इक्यू। बोलिए, EQUINOX, इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, विषु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषु। क्या बोलते हैं, विषु। यहाँ भी इसको विषु बोल सकते हैं। क्या हम इसको ही बोल सकते हैं कि नहीं, मार्च के महीना वाला भी बोल सकते हैं हम लोग, विषु, एकदम बोल सकते हैं विषु। यानी इसको भी क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स बोलेंगे, इक्विनॉक्स बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए ना। अब देखिए, इसको दोनों को बताया कि दोनों का नाम अलग अलग किससे है ना,
इससे पहले आप लोग इसको बता देते हैं, ये वाला इजी है। क्या बोल सकते हैं इसको, कर्क रेखा पर मिटाया है ना, ज्यादा कुछ नहीं मिटाया, ठीक है। कर्क रेखा पर पढ़ रहा था क्या, सूर्य दिसंबर के महीना में, दिसंबर के महीना में क्या कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पढ़ रहा था जी, नहीं सॉरी, मकर रेखा पर पढ़ रहा था। कहाँ पढ़ रहा था, मकर रेखा पर। तो हम क्या बोल सकते हैं, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, क्या हम बोलेंगे, दक्षिण अयनांत। क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण अयनांत, दक्षिण अयनांत बोलते हैं, अयनांत बोलते हैं, बोलिए दक्षिण अयनांत बोलते हैं, याद रहेगा क्या बोलते हैं, दक्षिण अयनांत, बोलिए जी दक्षिण अयनांत, दक्षिण अयनांत। यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, भूल रहे हैं इसलिए अंग्रेजी बार बोल रहे हैं, तो सब अंग्रेजी याद आ जाए ना, इसलिए बार बोल रहे हैं, बोलिए दक्षिण अयनांत, दक्षिण अयनांत। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, बोलिए अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ना, या हम बोल सकते हैं साउथ, क्या बोल सकते हैं, साउथ सोल्स्टिस, सोल्स्टिस। या जरा बोलिए, ये ठंडा के दिन रहता है कि समर में क्या रहता है, ठंडा के दिन रहता है कि नहीं, ठंडा के दिन हमारा छठा कर रहा है कि नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ना, क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस। क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिस। गर्मियां का दिन होता है, ठंडा का दिन है, तो क्या बोलेंगे, विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस। और इसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, इसको भी विषुव बोल दिए। कोई दिक्कत इतना तक अब खत्म होने वाला है वीडियो, ठीक है ना। देखिएगा जरा ध्यान से, थोड़ा सा और देखते खींचकर कि लगभग और क्या समझा सकते हैं, ठीक है। लंबा बनाने का उद्देश्य ये नहीं था, ठीक ना, हम इसको शॉर्ट वीडियो भी बढ़ा कर देख रहे थे, नहीं बना इसलिए आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश किया ना, हमेशा याद रहे, ये नहीं 1 मिनट का देखे हैं 10 मिनट में गोल हो गया, ठीक है ना। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, इक्वल के लिए विषुव और सोल्स्टिस के लिए अयनांत, ठीक है ना, बड़ा के लिए अयनांत और बराबर के इक्विनॉक्स, बराबर के इक्विनॉक्स यानी इक्वल से याद रखिएगा, विषुव भी याद रख सकते हैं आप लोग। अब इसमें क्या बताना चाह रहे हैं ना, देखिए आप लोग देखते होंगे ना, क्या मान लेते हैं, अभी एज्यूम कीजिए कि गर्मी में मान लीजिए क्या है, मान लेते हैं कि सर्दी है, यानी कि सर्दी ऋतु है, सर्दी ऋतु है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, हम क्या बोलते हैं ना, सर्दी ऋतु बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम शीत ऋतु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीत ऋतु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीत ऋतु। कोई दिक्कत, शीत ऋतु के बाद आप लोग देखते हैं ना, जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल बसंत होता है कि नहीं, क्या होता है, बसंत ऋतु आता है कि नहीं, पतझड़ होता है। उसमें एक पोयम था हम लोग की, हवा हूँ बसंत भी हवा हूँ, बहुत अच्छा, हम लोग को रटने में अच्छा लगता है, गाना गा रहा है, ठीक है। तो क्या बसंत आता है कि क्या आता है, बसंत आता है, क्या आता है, बसंत। हम लोग बोल सकते हैं मार्च वाला महीना में क्या है, बसंत विषुव। क्या होगा, बसंत के महीना में बराबर आता है दिन रात, इसलिए इसको बोलते हैं बसंत विषुव। क्या बोलते हैं, बसंत विषुव। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे जी, मार्च वाला महीना क्या बोलते हैं, स्प्रिंग, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। बोलिए बसंत के महीना में क्यों बोलते हैं, तो बसंत के महीना में सर दिन और रात बराबर रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बसंत। बोलिए बसंत विषुव, यानी कि बसंत विषुव को हिंदी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब कहीं कहीं आप लोग को कहीं मिलेगा ना वर्मल इक्विनॉक्स, क्या मिलेगा, वर्मल, वर्मल इक्विनॉक्स, वर्मल इक्विनॉक्स। आप लोग कंफ्यूज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंफ्यूज आ जाएगा, इसलिए दोनों को सेम नाम है, दोनों का मीनिंग सेम होता है ना, याद रहेगा। बसंत विषुव कब होता है, मार्च के महीना में, कब होता है, मार्च के महीना में, याद रहेगा कि नहीं। और आप लोग जो गर्मी में, ये गर्मी के बाद और ठंडा के पीछे वाला जो ऋतु को क्या बोलते हैं ना, शरद ऋतु बोलते हैं। जो वर्षा ऋतु है ना, उसी का आगे पीछे वाला क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जरा बोलिए। वर्षा ऋतु के बाद वाला क्या बोलते हैं हम लोग, ना उसमें ठंडी नहीं रहता है ना गर्मी रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शरद ऋतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शरद ऋतु। क्या बोलते हैं, शरद ऋतु। तो क्या उसको हम बोल सकते हैं, शरद विषुव, शरद विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शरद विषुव। उसमें बसंत बराबर था, बसंत विषुव, उसमें शरद बराबर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शरद विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शरद विषुव। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ना, ऑटोमन सीजन के बारे में पढ़े, ऑटोमनल सीजन, ऑटोमनल सीजन। क्या बोलते हैं, बोलिए ऑटोमनल सीजन। यहाँ हमको सीजन तो नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं ऑटोमनल, क्या पढ़ा रहे हैं, ऑटोमन। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इक्विनॉक्स बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। कोई दिक्कत, तो आप लोग 3 सीजन के बारे में पढ़े होंगे, समर सीजन और क्या पढ़े होंगे, ऑटोमन सीजन और क्या पढ़े होंगे, विंटर सीजन और क्या पढ़े होंगे आप लोग, स्प्रिंग सीजन, ठीक है ना। इसके पीछे वाला भी बोलते हैं रेनी सीजन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, जो सीजन में चेंज हो रहा है किसी काम होता है, तो इवोल्यूशन गोल घूम रहा है कि नहीं, ठीक है ना। फिर कहना याद रखना है ना, तो क्या यहाँ तक याद रह गया। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स को बोलते हैं, शरद विषुव को बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं डेट के बारे में, इसके बारे में देखते हैं, डेट के बारे में, ठीक है। तो डेट के बारे में कैसे याद रहेगा ना, मान लेते हैं इसको कैसे कर लेते हैं। तो बोलिए जो जून के महीना में था, क्या था, जून के महीना में सबसे बड़ा क्या था, दिन था, बड़ा दिन था, छोटा रात होगा। आप लोग देखो सितंबर में क्या था, बराबर था, क्या था, बराबर था दिन और रात। और दिसंबर में देखे होंगे, दिसंबर में छोटा दिन था, दक्षिण, आप लोग तो पढ़ाया था, दक्षिण गोलार्ध में बड़ा था, उत्तरी गोलार्ध में छोटा ही होगा, छोटा क्या था, दिन था, छोटा दिन था। कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं ना,
इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं? जैसे कि आप लोग से काटे थे ना तो ऊपर में इंडिया आता है ना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और क्या था मार्च का महीना भी क्या था, दोनों बराबर। तो देखिए ये वाला जून है, सितंबर है, दिसंबर है, मार्च है, जून है, सितंबर है, दिसंबर है, मार्च है, 3 महीना गैप बताया था, 3 महीना का गैप बताया था। तो आप जरा आप समझिएगा, जून में क्या था, गर्मी था, क्या था, गर्मी था। तो गर्मी को ठंडा बदलने के 6 महीना का अंतर आता है, कितना महीना का, 6 महीना का। तो गर्मी से जब हम समझ जाएंगे 6 जोड़ेंगे, 6 12 होता है। दिसंबर में क्या होगा, ठंडा होगा, क्या होगा, ठंडा होगा, यानी कि जून में गर्मी, दिसंबर में ठंडा। और जो आप लोग देख रहे हो मार्च और सितंबर में, इसमें ना ठंडा ना गर्मी कुछ नहीं रहता है। जरा ध्यान से कैसे याद रखना है ना कि 21 जून को, कब जी, 21 जून को सबसे बड़ा दिन रहता है, बोलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन। और ये 6 महीने जोड़ रहे थे, क्या जाएगा जी, दिसंबर जाएगा, एक बढ़ा देना है, क्या करना है, एक बढ़ा देना है, यानी इसको हम बोलते हैं 22 दिसंबर। क्या बोलते हैं, 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन रहता है, याद रहेगा कि नहीं। 21 जून और 22 दिसंबर, 21 जून 22 दिसंबर, 21 जून 22 दिसंबर। और ये वाला सितंबर में क्या रखना है आप लोग को ना, सितंबर से पहले मार्च वाला बता देते हैं। मार्च वाला में क्या रहता है, ये 21 मार्च, कब जी, 21 मार्च, यानी ये भी 21 से चालू, 22 पे खत्म, ये 21 से चालू, उसमें एक बढ़ाएंगे, इसमें 2 बढ़ाएंगे। जरा ध्यान से, कितना मस्त ट्रिक बैठा है जी। क्या बताएं आप लोग को, 21 जून था, 6 महीने जोड़े, जून में 6 जोड़ेंगे तो दिसंबर चलेगा, एक बढ़ा दिए थे, यानी कि 22 कर दिए तो 22 दिसंबर। आप लोग को फिर हम बता रहे हैं मार्च वाला, 21 मार्च को सबसे छोटा दिन और सबसे छोटा दिन जी, गलत बता रहे हैं जी, दोनों बराबर रहता है, दोनों दिन रात क्या रहता है, बराबर। आप लोग को याद कैसे रखना है, 21 मार्च में क्या रहता है, दिन रात बराबर रहता है, जिसको हम बोलते हैं वसंत ऋतु। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्प्रिंग जी, सोल्स्टिस, नहीं स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और एक और नाम क्या है, वर्मल इक्विनॉक्स। तो क्या बोल सकते हैं, 21 मार्च में क्या था, दिन रात बराबर था कि नहीं। तो यदि हम इसमें 6 महीना जोड़ेंगे क्या, 3 महीने का 6 जोड़ेंगे तो 9 महीना हो जाएगा, सितंबर वाला। तो मार्च में 6 महीना जोड़ेंगे, क्या सितंबर आता है कि, सितंबर माह में जब हम इसमें एक बढ़ा इसमें हम 2 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे, 21 में 2 बढ़ाएंगे, क्या आएगा, 23 सितंबर। तो बोलिए 23 सितंबर को क्या होगा, दिन और रात क्या होगा, बराबर रहेगा, क्या रहेगा, बराबर रहेगा। 21 जून में क्या था, दिन बड़ा था, रात छोटा था। और 22 दिसंबर में क्या था, दिन छोटा था, रात बड़ा था। कोई दिक्कत, यदि आप लोग से पूछे कि 22 दिसंबर आप लोग पढ़े होंगे ना, मान लेते हैं ये वाला अर्थ, कितना पढ़े होंगे जी, मान लेते हैं ये वाला अर्थ, थोड़ा ध्यान देना, मान लेते हैं ये वाला अर्थ, ऑस्ट्रेलिया का इधर है कि नहीं, नीचे है कि नहीं, दक्षिण गोलार्ध में। आप लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण गोलार्ध में क्या सबसे बड़ा दिन है कि नहीं, दक्षिण गोलार्ध में क्या है, सबसे बड़ा दिन है कि नहीं, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है कि नहीं। और गर्मी पड़ा है कि नहीं, आप लोग ये भी जानते होंगे कि ठंडी के दिन में 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं कि नहीं। 25 दिसंबर को ठंडी के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। तो एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था ना, क्या पूछा था कि ग्रीष्म काल में क्रिसमस डे किस कंट्री में मनाया जाता है। तो आप लोग को देना है ऑस्ट्रेलिया, जवाब देना है, क्या देना है, ऑस्ट्रेलिया। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ गर्मी पड़ेगा, ये क्या जियोग्राफिकल फेनोमेना है, पढ़ेगा गर्मी की नहीं। तो आप लोग याद रहेगा, इतना कि सारे कंसेप्ट याद रहेगा, क्या एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग जितना पढ़े होंगे उसको बोलने की कोशिश कीजिएगा ना, ठीक है ना। क्या बोलने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से बोलने की कोशिश कीजिएगा, याद रहेगा कि नहीं, इतना लगभग याद रखने की कोशिश कीजिएगा ना। कितना अच्छा ट्रिक है कि इसमें एक बढ़ाए थे, इसमें 2 बढ़ा दिए, 21 जून वाला में 1 बढ़ाया, 22 दिसंबर ठंडी आ गया था, और 21 मार्च वाला में 2 बढ़ाए, एक बार में 1 बार में 2, तो उसमें भी दोनों बराबर था। याद रहेगा कि नहीं। इसी टॉपिक को समझाने के लिए क्या था, ये वाला रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का परिक्रमा। टॉपिक का नाम क्या होगा, पृथ्वी का परिक्रमा। याद रहेगा कि नहीं, रहेगा, याद ना, रहना भी चाहिए ना, याद रहेगा, लगभग याद रखना चाहिए, ठीक है ना, याद रहेगा। अब देखिए क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग को ना, रिवीजन बता रहे थे ना, रिवीजन देखिए जरा ध्यान से कैसे करवाते हैं। मान लेते हैं हम इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखिए जरा ध्यान से, जितना शुरू से पढ़ाए होंगे लास्ट तक, पढ़े होंगे तो जवाब दीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे फिर भी जवाब दीजिएगा, गलती कहीं नहीं बोलिएगा। बोलिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन पूछे, मान लेते हैं ये वाला अर्थ है, तो हमारे पृथ्वी कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, और अपने सतह के साथ 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, यहाँ से कितना था, 23.5 डिग्री। याद रहेगा कि नहीं। मान लेते हैं ये वाला पृथ्वी, ये वाला क्या है, पृथ्वी है, ये वाला कितना है जी, 0 डिग्री वाला क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। एक और नाम क्या है, भूमध्य रेखा। एक और नाम क्या है, इक्वेटर रेखा, यानी इक्वेटर लाइन बोलते हैं, विषुवत रेखा। ऊपर वाला क्या बोलते हैं, 6.5 डिग्री वाला क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। नीचे वाला क्या बोलते हैं, 6.5 डिग्री नीचे वाला क्या बोलते हैं जी, साउथ वाला क्या बोलते हैं, मकर रेखा, अंग्रेजी क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। 66.5 डिग्री वाला क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक ब्रीज। और 66.5 डिग्री ऊपर वाला क्या बोलते हैं, नॉर्थ वाला को आर्कटिक ब्रीज। ऊपर वाला आर्कटिक, नीचे वाला अंटार्कटिक। आर्कटिक महासागर ऊपर में ही है और अंटार्कटिका आप जानते हो नीचे में है, महाद्वीप, ठीक है। धीरे धीरे आप सीख जाइएगा ना। आप जानते हैं 90 डिग्री साउथ वाला क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव। ऊपर वाला 90 डिग्री साउथ, नॉर्थ वाला क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। याद रहेगा कि नहीं।
याद रहेगा ना, कोई दिक्कत इतना तक नहीं रहना चाहिए। अब देखिए क्या किसी नहीं रहना चाहिए, दिक्कत रहेगा ना तभी सीखेगा आप लोग, ठीक है। नहीं बोल पा रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए ना, धीरे धीरे आप लोग को याद रह जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या पढ़ा फिर हम बोलिए 21 जून को सबसे बड़ा क्या था, दिन था, सबसे बड़ा दिन था। और आप लोग पढ़ाई के लिए हम इसमें 6 महीना जोड़ते हैं, 6 महीना जोड़ते हैं, 6 मंथ से जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 22 दिसंबर आएगा। क्या होगा इसमें, छोटा दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा दिन है। इसमें ठंडी का महीना, इसमें गर्मी का महीना। आप लोग पढ़ाएंगे 22 मार्च वाला में, 22 मार्च वाला में क्या रहता है, दोनों बराबर आता है, बराबर के इक्विनॉक्स, बराबर के इक्विनॉक्स और बड़ा छोटा के लिए अयनांत, बड़ा छोटा के लिए अयनांत, बड़ा के लिए छोटा के लिए किसका यूज करेंगे हम, अयनांत, किसका यूज करते हैं, अयनांत। और इसके लिए हम लोग इक्विनॉक्स क्या यूज करते हैं, इक्विनॉक्स यूज करते हैं। बोलिए 21 मार्च को क्या दिन रात बराबर था कि नहीं, बसंत का महीना मानते हैं, इसलिए हम बोलते हैं बसंत विषु। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्प्रिंग, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। एक और नाम क्या है, वर्मल इक्विनॉक्स, वर्मल इक्विनॉक्स। और यदि इसमें हम 6 महीना जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सितंबर चला गया, जब इसमें हम 1 जोड़े थे, इसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 मंथ 6 जोड़ रहे हैं, बस दिन में 1 2 बढ़ा दे रहे हैं, कितना पहले 1 बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया, 2 नहीं जी सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 23 सितंबर, क्या हो जाएगा, इसमें दिन रात बराबर। ये वाला क्या है, गर्मी के बाद वाला इस महीना आता है कि नहीं, सितंबर। क्या इसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, शरद ऋतु, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोमनल इक्विनॉक्स, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा ना। और एक और पॉइंट पढ़ाए थे, रोटेशन और रिवोल्यूशन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्या था, इसमें दोनों पॉइंट क्या था, इसको हिंदी में बोलते थे घूर्णन, इसको बोलते थे परिक्रमण। इसका एक और नाम था परिभ्रमण, परिभ्रमण इसका सही नाम था। इसके कारण दिन रात बदल रहा था, दिन रात बदल रहा था, एक पॉइंट छूटा है जी, इसके कारण दिन रात हो रहा था। 24 घंटा में क्या होता है, एक चक्कर मार लेता है, इसमें 365.25 बोल सकते हैं सर, या 365.4 बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं कि नहीं। अब क्या बोल रहा है इसमें, हम क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए अर्थ क्या झुका हुआ है, अर्थ क्या है, झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है कि नहीं। जब झुका हुआ है तो क्या ये झुका हुआ है कि नहीं, तो क्या सन की रोशनी ऊपर वाला एरिया में और नीचे वाला एरिया में क्या पहुंच पाएगा, सन की रोशनी सीधा चले जाता है। आप लोग पढ़ाएंगे कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है कि नहीं, ये वाला एरिया में क्या सूर्य की रोशनी पहुंचेगा, नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। जब ये घूम के आराम से पूरा ऐसे खाने आता है, जैसे एरिया में तो नहीं पहुंचेगा। 6 महीना तक ये आप लोग पढ़े होंगे ना कि जो गर्मी से ठंडी में जाने में 6 महीना लगता है कि नहीं। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पढ़ रहा था, यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ नहीं पड़ेगा। और मान लेते हैं कि ये वाला एरिया, यहाँ वाला कंडीशन में ये वाला पार्ट में तो पड़ेगा, ऊपर वाला पार्ट में नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो ध्रुव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात किसके कारण होता है, ध्रुव पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात किसके कारण होता है, तो क्या बोलेगा आप लोग, झुकाव किसके कारण होता है, झुकाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, पृथ्वी के झुकाव के कारण और परिक्रमण के कारण, और परिक्रमण के कारण, ठीक है ना। गोले गोले घूम रहा था ना, 6 महीना दिन 6 महीना रात हो रहा है कि नहीं, और नहीं घूमता तो खाली क्या रहता है, नहीं घूमता पृथ्वी ना, ये चुपचाप खड़ा रहता है, तो खाली दिन नहीं रात रहता है खाली। 12 साल नहीं, 12 साल नहीं, 12 महीना दिन और 12 महीना रात हो जाता है ना, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है। नहीं 12 महीना दिन 12 महीना रात कंसेप्ट नहीं आता, यहाँ सिर्फ दिन का दिन रात का रात रहता है, चुपचाप रहता है, ऐसे तो अपना रोटेशन करता ना घूमता, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बोलिए ध्रुव पर जो दिन और रात 6 महीना का रहता है, वो किसके कारण रहता है, तो आप लोग बोलिएगा झुकाव के साथ साथ परिक्रमण या रिवोल्यूशन के कारण होता है। तो आप लोग जितना पढ़ाए हैं उसको एक बार, आप लोग पढ़ने में इतना टाइम लगा है कि नहीं, तो भूलने में आप लोग को ज्यादा टाइम भी नहीं, टाइम लगा है, भूलने में टाइम नहीं लगेगा, भूलने में टाइम नहीं लगेगा, मगर आप लोग इसको 1-2 मिनट करके हल्का पढ़ते जाइएगा ना। आप लोग सभी को जय हिंद, थैंक यू, मतलब स्टे कर रहे, ठीक है, धन्यवाद।